मुझे लगता है सियालकोट पाकिस्तान का सबसे अंडररेटेड सिटी है। सियालकोट सिर्फ पाकिस्तान की शान नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कंट्रीब्यूटर है। फीफा वर्ल्ड कप के फुटबॉल यहाँ बनते हैं और यहाँ के बनाए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का 90% आउटपुट इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ की लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स आइटम्स और हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड दुनिया भर में है। हर आइटम एक स्टोरी कहता है, मेहनत, स्किल और परफेक्शन का प्रूफ। सियालकोट की बुनियाद हजारों साल पहले रखी गई थी। कहा जाता है कि ये शहर राजा शल्य से मंसूब है, जो महाभारत के दौर का एक हिस्टोरिक किरदार था। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि साउथ एशिया की कदीम कहानियों में भी शामिल है। शहर का रकबा तकरीबन 1260 स्क्वायर किलोमीटर्स है और आबादी 1.5 मिलियन से ज़्यादा है। रावी और चिनाब के करीब होने की वजह से यहाँ की ज़मीन फर्टाइल है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों को सपोर्ट करती है। यहाँ ज़्यादातर चावल और वीट की काश्त होती है, जो पंजाब की फर्टिलिटी का सबूत है। जब आप सियालकोट की तरफ सफ़र करते हैं, पहली बात जो महसूस होती है वो है इसका पुरसुकून मगर पावरफुल वाइब। ये शहर लाउड नहीं, मगर हर चीज़ में अपनी ग्लोबल इम्पैक्ट और हिस्टोरिकल वेट रखता है। सियालकोट का सबसे बड़ा प्राइड है अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान के नेशनल पोएट, जिनके ख्यालात ने एक मुल्क का ख्वाब दिया, इसी शहर में पैदा हुए। उनका घर इकबाल मंजिल आज भी मौजूद है और ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं, बल्कि एक म्यूजियम और लाइब्रेरी है, जहां उनकी पर्सनल चीज़ें, फर्नीचर, रेयर फोटोज और 4000 से ज़्यादा बुक्स महफूज हैं। ये वही जगह है जहां 9 नवंबर 1877 को इकबाल पैदा हुए और आज भी ये जगह उनके ख्यालात और विजन को जिंदा रखती है। सियालकोट फोर्ट, जो शहर का कदीम मरकज़ है, असल में 2000 साल पुरानी तारीख रखता है और इंडो ग्रीक एरा तक जाता है। रिवायत के मुताबिक इसे राजा सालेवाहन ने 2वीं सेंचुरी में बनवाया था, जहां डबल वॉल्स और 12 बुर्ज इसे एक मजबूत किला बनाते थे। इस किले में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, मुगल बादशाह अकबर और महाराजा रंजीत सिंह जैसे हुक्मरानों के दौर देखे हैं। इसके अंदर सीक्रेट टनल्स की कहानियां भी मशहूर हैं, जबकि 1923 में यहां से पुरानी दीवार भी दरियाफ्त हुई थी। 1857 की जंग और 1965 की वॉर के बावजूद ये फोर्ट आज भी खड़ा है और पीर मुरादिया शाह का मज़ार भी यहाँ मौजूद है, जो इस जगह को रूहानी और हिस्टोरिकल दोनों तौर पर ख़ास बनाता है। फोर्ट के करीब ही इमाम साहब का श्राइन यानी इमाम अली उल हक का मज़ार सियालकोट का रूहानी मरकज़ है। 13th सेंचुरी के इस सूफ़ी बुज़ुर्ग ने इस इलाके में इस्लाम फैलाया और उनकी शहादत की कहानी आज भी लोगों को मुतासिर करती है। शहर के मरकज़ में खड़ा सियालकोट क्लॉक टावर अपनी विक्टोरियन ब्रिटिश आर्किटेक्चर के साथ एक आइकॉनिक पहचान बन चुका है। इसका बड़ा और नुमाया क्लॉक फेस सिर्फ वक्त नहीं बताता, बल्कि कॉलोनियल दौर से मॉडर्न सियालकोट तक के सफ़र का गवाह है। इसके गिर्द जो खुला प्लाजा और बाजार है, वहाँ की रोशनियाँ, आवाज़ें और ट्रेडिशनल दुकानें आपको असली सियालकोटी ज़िंदगी का एहसास दिलाती हैं, जहाँ शॉपिंग, सोशल लाइफ और कल्चर एक साथ चल रहा होता है। अगर आप पुराने सियालकोट की रूह महसूस करना चाहते हैं, तो दारा अराइयाँ का इलाका आपको पुराने पंजाब की असली रूह दिखाता है। तंग गलियाँ, पुरानी ईंटें और लकड़ी के दरवाजे इस जगह को एक लिविंग म्यूजियम बना देते हैं, जहां हर कोना हिस्ट्री और कल्चर से भरा हुआ है। सियालकोट की सबसे खूबसूरत बात इसका मजहबी इत्तेहाद है। गुरुद्वारा बाबे दी बेर साहिब वो मुक़द्दस जगह है जहां गुरु नानक देव जी ने 16th सेंचुरी में एक बेर के दरख्त के नीचे आराम किया था। यहाँ उनका हमजा गौस के साथ वाक़या भी मशहूर है, जहां उन्होंने शहर को एक बद्दुआ से बचाया। आज भी वो 500 साल पुराना दरख्त यहाँ मौजूद है और ये जगह अमन और रिस्पेक्ट की निशानी है। इसी तरह शिवाला तेजा सिंह टेम्पल, जो लगभग 1000 साल पुराना है, लॉर्ड शिवा के नाम से मंसूब है। 1947 के बाद ये बंद रहा और 1992 में इसको नुकसान भी पहुंचा, लेकिन 2019 में दोबारा खोला गया और रिस्टोर किया गया। अब अगर बात करें मॉडर्न सियालकोट की, तो यहाँ के पार्क्स और रिक्रिएशनल स्पॉट्स भी किसी से कम नहीं। फातिमा जिन्ना गैरिसन पार्क, जो कैंटोनमेंट के दिल में वाक़ है, एक मॉडर्न ग्रीन ओएसिस है, जहां मैनिक्योर्ड लॉन्स, फूलों के बाग और 1.1 माइल लंबा जॉगिंग ट्रैक लोगों को फिटनेस और सुकून दोनों देता है।
यहाँ बच्चों के लिए प्ले एरिया, इलेक्ट्रिक राइड्स और छोटा सा लेक भी मौजूद है, जो फैमिलीज के लिए परफेक्ट आउटिंग बनाता है। गुलशन इकबाल पार्क, जो 67 एकड़ पर फैला हुआ है, शहर का सेंट्रल रिक्रिएशनल हब है। यहाँ बोटिंग लेक, मिनी जू, वॉकिंग ट्रैक्स और बच्चों के राइड्स इसे हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट बनाते हैं। ये पार्क इकबाल मंजिल के करीब है, इसलिए दोनों जगह एक ही ट्रिप में एक्सप्लोर की जा सकती हैं। एंटरटेनमेंट के लिए सिंबाद वंडरलैंड भी सियालकोट की एक पॉपुलर जगह है, जहां पायरेट शिप, बम्पर कार्स, 3D स्विंग्स और इंडोर आर्केड गेम्स बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक्साइटमेंट का सोर्स हैं। ये जगह खासकर वीकेंड्स पर बहुत ज़्यादा लाइवली होती है। चेनाब और रवि के किनारे से शहर की नेचुरल ब्यूटी और हिस्टोरिकल ऑरा दोनों एक साथ महसूस होती हैं। शहर के लोग हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड और कम्युनिटी फोकस्ड हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है और सियालकोट के स्टूडेंट्स हर फील्ड में एक्सेलेंस दिखाते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो या मेडिकल साइंसेज। सियालकोट का खाना रिच बट सिंपल है। स्ट्रीट फूड और मिठाई शॉप्स शहर के सादगी और फ्लेवर की परफेक्ट मिसाल हैं। लोकल डिशेस में साग, मक्की दी रोटी, कढ़ाई गोश्त और सियालकोटी स्वीट काफी पॉपुलर हैं। जब आप सियालकोट की गलियों में घूमते हैं, हर बिल्डिंग, हर मार्केट और हर लैंडमार्क आपसे कहता है, मैं सिर्फ एक शहर नहीं, एक कहानी हूँ। मैं दुनिया को एक्सीलेंस और ट्रेडिशन का एहसास देता हूँ और साथ ही अपनी सिंप्लिसिटी और वार्मथ का इजहार करता हूँ।